अवज्ञाकारी चुने। इस गोपाल के खेत में एक मुर्गी थी जिसका नाम मन मार्गी था। उसके पास एक मुर्गी थी। गोपाल का परिवार उन्हें चुन-मुन कहकर बुलाता था। चान बहुत शरारती और अवज्ञाकारी था। यह देख वो किसी को परेशान करता। उनकी माँ चुन-मुन मार्गी ने हमेशा उन्हें सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया। चुन-मुन को खाने पीने का बहुत शौक था। वो हमेशा अपने पेट से ज्यादा खाता था और फिर उसे दर्द होता था। मॉम बताती है कि ज्यादा खाना नुकसानदायक होता है। उन्हें अपने छोटे से मुंह की भी परवाह नहीं होती है और कभी कभी उनके मुंह से बड़ी बड़ी बातों पर जोरदार प्रहार हो जाते हैं। एक बार जब गोपाल के खेत में मटर और चने की फसल पक गई तो उसके पिता ने अनाज अलग करने के लिए एक मशीन मंगवाई। जब दाना निकलने लगा तो चुन-मुन के मुंह से लार टपकने लगी और उसने एक मटर को चबाने की कोशिश की, लेकिन अनाज चिकना होने के कारण उसकी चोंच में चला गया। लेकिन उसका मुंह छोटा होने के कारण वो अंदर जाने के बजाय अटक गया। अब बेचारी बहुत परेशान थी। वो बहुत भूखी प्यासी थी। उसकी माँ अपने दोस्त के घर गई थी। वो रोने लगी लेकिन आवाज नहीं कर सकी तो कोई समझ नहीं पाया। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उन्हें अपनी माँ की अवज्ञा करने के लिए दंडित किया जा रहा था। अचानक उसकी माँ की आवाज आई। वो अपनी माँ से बात नहीं कर पा रही थी। माँ अपने नटखट चुन-मुन को इतने चुपचाप बैठे देखकर हैरान रह गई। जब वो करीब आई तो उसकी आंखों से आंसू गिरते देखकर मन को उससे प्यार हो गया। माँ ने उससे पूछा, चुन-मुन बेटा, क्या हुआ तुझे? चुन-मुन के मुंह में एक मटर अटका हुआ था। वो क्या कह सकता था? बस बिना आवाज के रोते रहो। माँ को कुछ समझ नहीं आया। चुन-मुन बिखरे मटर की ओर इशारा कर रहा था और अपनी माँ को समझाने की कोशिश कर रहा था, चुपचाप रो रहा था। थोड़ी देर बाद माँ को एहसास हुआ कि चेन-मिन ने मटर के बीज खाने की कोशिश की होगी और वो उसके मुंह में फंस गया होगा ताकि वो बोल न सके। माँ ने सोचा कि आगे क्या करना है, क्योंकि इसकी चोंच इतनी लंबी नहीं होती कि एक मटर को मुंह से निकाल सके। अंत में उसे अपने दोस्त बगुले की याद आई। मुर्गियाँ उसकी तलाश में निकली। बगुले ने उसे खेत में देखा। बगुले के उड़ने से पहले ही वो बगुले के पास गई। जब वो बगुले के पास पहुंचा तो उसने चुन-मुन की हरकत के बारे में बताया और उससे मदद मांगी। बगुले ने कहा, दीदी मुन, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। दोनों ने चुन-मुन के लिए उड़ान भरी। बगुले ने अपनी लंबी चोंच की सहायता से चुन-मुन के मुंह में फंसी मटर को बाहर निकाला। इस प्रकार अपनी माँ की अवज्ञा और लालच की लंबी अवधि की सजा के बाद चुन-मुन राहत की सांस लेने में सक्षम था। कहने की जरूरत नहीं है कि चुन-मुन ने अवज्ञा, बदमाशी, शरारत और अन्य बुरी आदतों का पश्चाताप किया।